हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वनडे टूर में। हम लोगों ने साइंस की क्लास को कंटिन्यू किया है, जिसमें हमने कल कार्बोहाइड्रेट आपका कवर कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन। तो ठीक है, आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के तत्व मिल करके अमीनो एसिड का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और ये अमीनो एसिड पेप्टाइन बंध के द्वारा जुड़कर प्रोटीन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के तत्व यौगिक के रूप में मिलकर अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं। और ये अमीनो एसिड पेप्टाइन बंध के द्वारा जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अमीनो एसिड कुल 20 प्रकार के होते हैं, जिसमें 10 अमीनो एसिड भोजन से प्राप्त होते हैं और 10 अमीनो एसिड जो शरीर में क्या होते हैं? बनते हैं। इसको कहते हैं अनावश्यक अमीनो एसिड। प्रोटीन की जो खोज है, प्रोटीन की खोज वर्जियस एवं मुल्डर नामक वैज्ञानिकों ने की थी। तो प्रोटीन की खोज वर्जियस एवं मुल्डर ने की थी। और प्रोटीन का कार्य शारीरिक वृद्धि, प्रोटीन का जो कार्य है शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए क्या होती है? सहायक होती है। तो प्रोटीन का कार्य है शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए सहायक होते हैं। और ये पेप्टाइन बंध के द्वारा जुड़कर अमीनो अम्ल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। चलिए, अब सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के तत्व मिलकर के यौगिक के रूप में अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। यौगिक के रूप में मिलकर अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। एक सामान्य मनुष्य में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। एक सामान्य मनुष्य में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। और ये अमीनो अम्ल पेप्टाइन बंध के द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अमीनो अम्ल पेप्टाइन बंध के द्वारा जुड़कर अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करना ना भूलिए। आइए क्लास की आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रोटीन का कार्य। प्रोटीन का कार्य क्या है? तो शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए क्या होते हैं? सहायक। शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। अस्थियों को मरम्मत करने का कार्य करते हैं। घाव को भरने में प्रोटीन सहायक होती है। अब प्रोटीन से जो होने वाले रोग हैं, एक तो है क्वेस्कर रोग जो बच्चों में होता है, और ये केवल और केवल प्रोटीन की कमी से होता है। जबकि मरस्मस नामक रोग बच्चों में प्रोटीन एवं कैलोरी दोनों की कमी के कारण होता है। तो मरस्मस रोग जो होता है प्रोटीन और कैलोरी दोनों के कमी के कारण होता है, जबकि क्वेस्कर रोग बच्चों में केवल और केवल प्रोटीन की कमी के कारण होता है। आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन के स्रोत क्या हैं? तो शैवाल है, क्लोरेला शैवाल और रूपायरूला शैवाल में प्रोटीन पाया जाता है आपका 70 से 80%। गेनोडिका कवक है, गेनोडर्मिक कवक में 60 से 65%। सोयाबीन में प्रोटीन आपकी पाई जाती है 43 से 46%। दालों में प्रोटीन पाई जाती है आपकी 28 से 30%। अब सवाल पूछेगा किस प्रकार की दाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका चने की दाल में। मछली में 18 से 20%। आइए आगे बढ़ते हैं। अंडे की प्रोटीन सर्वाधिक उत्कृष्ट प्रोटीन है। अंडे में प्रोटीन पाई जाती है 16 से 18%। और दूध में प्रोटीन पाई जाती है 4 से 8%। दूध में पाई जाती है 4 से 8%। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे वसा। वसा क्या है? तो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के तत्व मिलकर के वसा का निर्माण करते हैं। वसी अम्ल और
वसी अम्ल और ग्लिसरॉल एस्टर बंध के द्वारा जुड़ करके वसा का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्व होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु यौगिक के रूप में वसा का निर्माण करते हैं। वसा का जो कार्य है, वसा का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। 9.3 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। चलिए आज की क्लास में यहीं रहने देते हैं। थैंक यू।